क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा गांव है जहां पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा नहीं होती? और वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। ये कहानी है देवभूमि उत्तराखंड के उस रहस्यमयी पर्वत की, जिसका सीधा संबंध रामायण काल और संजीवनी बूटी से है। हम बात कर रहे हैं द्रोणगिरी पर्वत की, जहां के कण कण में आज भी अद्भुत इतिहास और अटूट मान्यताएं बसी हुई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों यहां के लोग हनुमान जी से नाराज हैं, संजीवनी बूटी का क्या रहस्य है और क्या आज भी वो चमत्कारी बूटी मौजूद है। सच कहूं तो द्रोणगिरी की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही हैरान करने वाली भी। अगर आपको ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी कहानियों में रुचि है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी रोमांचक किस्सा आपसे छूट न जाए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये द्रोणगिरी पर्वत आखिर है कहां। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर और बद्रीनाथ धाम से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये विशाल द्रोणगिरी पर्वत। ये खूबसूरत पर्वत नीति गांव के पास पड़ता है और इसकी ऊंचाई लगभग 7000 मीटर है। सर्दियों में यहां भारी बर्फबारी होती है, जिस कारण गांव के लोग कुछ समय के लिए निचले इलाकों में चले जाते हैं। लेकिन गर्मियों में यहां का नजारा अद्भुत होता है। दूर दूर तक फैली हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और साफ नीला आसमान। ये जगह ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं। जोशीमठ से जुम्मा नाम की जगह तक गाड़ी से पहुंचकर वहां से द्रोणगिरी पर्वत के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। धौली गंगा नदी पर बने पुल को पार करते ही पर्वतों की एक मनमोहक श्रृंखला दिखाई देती है और इन्हीं पर्वतों को पार करके लगभग 10 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करने के बाद आप पहुंचते हैं द्रोणगिरी के आंचल में। कहा जाता है कि आज भी द्रोणगिरी पर्वत का ऊपरी हिस्सा कुछ कटा हुआ सा दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या मान्यता है? कमेंट्स में जरूर बताएं अगर आपको कोई अंदाजा हो। रामायण की प्रसिद्ध कथा संजीवनी बूटी की आवश्यकता। इस कटे हुए हिस्से का राज जुड़ा है रामायण के उस प्रसंग से जब श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। रावण के पुत्र मेघनाद ने अपने दिव्य अस्त्र शक्तिबाण से लक्ष्मण जी पर प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित हो गए। अपने प्रिय भाई को मृत्यु शैया पर देख भगवान राम अत्यंत व्याकुल हो उठे। तब विभीषण के कहने पर लंका से सुषेण वैद्य को बुलाया गया। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाने का एक ही उपाय बताया, हिमालय पर मिलने वाली संजीवनी बूटी। ये चुनौती भरा काम सौंपा गया पवन पुत्र हनुमान को। कहते हैं हनुमान जी वायु वेग से उड़कर हिमालय पहुंचे और द्रोणगिरी पर्वत पर उतरे। लेकिन समस्या ये थी कि वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे और समय बहुत कम था। तब लक्ष्मण जी के प्राण बचाने की में हनुमान जी ने पर्वत का वो पूरा हिस्सा ही उखाड़ लिया जिस पर संजीवनी और अन्य औषधीय वनस्पतियां उगती थी और उसे लेकर लंका की ओर उड़ चले। मान्यता है कि द्रोणगिरी पर्वत का जो ऊपरी हिस्सा आज भी खंडित दिखता है, वो वही भाग है जिसे हनुमान जी अपने साथ ले गए थे। सोचिए उस समय क्या दृश्य रहा होगा। द्रोणगिरी गांव की अनोखी मान्यता, हनुमान जी से नाराजगी। अब आते हैं सबसे हैरान करने वाली बात पर। द्रोणगिरी गांव जो इसी पर्वत के आंचल में बसा है, वहां के लोग आज भी हनुमान जी से नाराज माने जाते हैं। जी हां, आपने सही सुना। जहां पूरे भारत में हनुमान जी की वीरता और भक्ति की पूजा होती है, वहीं इस गांव में उनकी पूजा नहीं की जाती। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जिस पर्वत को हनुमान जी उठा ले गए थे, वो उनके लिए पूजनीय पहाड़ देवता थे। गांव वालों के अनुसार जिस समय हनुमान जी संजीवनी लेने आए, उस समय उनके पहाड़ देवता ध्यान मुद्रा में लीन थे। हनुमान जी ने न तो उनसे अनुमति ली और न ही उनकी साधना पूरी होने का इंतजार किया, बल्कि बलपूर्वक पर्वत का एक हिस्सा उखाड़ कर ले गए। इसी बात से गांव के लोग हनुमान जी से रुष्ट हो गए। एक और लोक कथा के अनुसार गांव की एक वृद्ध महिला ने ही हनुमान जी को पर्वत का वो हिस्सा दिखाया था
जहां संजीवनी बूटी उगती थी। लेकिन हनुमान जी बूटी पहचान नहीं पाए और पूरा पहाड़ ही ले गए। इस घटना के बाद से गांव के लोगों ने हनुमान जी की पूजा करनी बंद कर दी। हालांकि भगवान श्रीराम से उनकी कोई नाराजगी नहीं है और वे श्रीराम की पूजा करते हैं। आपको क्या लगता है, इस मान्यता में कितनी गहराई है? संजीवनी बूटी एक रहस्यमयी औषधि। संजीवनी बूटी का उल्लेख रामायण के अलावा कंब रामायण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को मेरु पर्वत के उत्तर में नील महागिरी और फिर ऋषभाद्री पर्वत पर संजीवनी मिलने का संकेत दिया था। जिस पर्वत पर संजीवनी थी उसे औषधि पर्वत भी कहा जाता है। लेकिन ये संजीवनी बूटी आखिर है क्या? क्या ये कोई खास पौधा है? इसकी पहचान को लेकर कई वनस्पतियों के नाम सामने आते हैं, जैसे सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस और डेंड्रोबियम प्लिकाटाइल। कुछ प्राचीन ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है कि संजीवनी बूटी अंधेरे में चमकती है। CSR की प्रयोगशालाओं में भी प्राचीन ग्रंथों के आधार पर इसे खोजने की कोशिशें हुई, लेकिन किसी एक पौधे की निश्चित रूप से संजीवनी के रूप में पुष्टि नहीं हो पाई है। आधुनिक काल में संजीवनी की खोज, यह रहस्यमयी बूटी आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए जिज्ञासा का विषय है। उत्तराखंड सरकार ने भी 2016 में संजीवनी बूटी की खोज के लिए एक बड़ी परियोजना शुरू की थी और इसके लिए बजट भी आवंटित किया था। यह खोज मुख्यतः हिमालय की इसी द्रोणागिरी पर्वत श्रृंखला पर केंद्रित थी। सोचिए, अगर ये बूटी आज मिल जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है। क्या आपको लगता है कि संजीवनी बूटी आज भी इन ऊंचे पहाड़ों में कहीं छिपी हो सकती है? द्रोणगिरी पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि ये अपने आप में इतिहास, आस्था, रहस्य और प्रकृति का अद्भुत संगम है। रामायण काल की घटनाओं से लेकर स्थानीय लोगों की अनूठी मान्यताओं तक यहां हर कदम पर एक नई कहानी सुनने को मिलती है। हनुमान जी द्वारा पर्वत खंड ले जाने की कथा हो या गांव वालों की उनसे नाराजगी, ये सब मिलकर द्रोणगिरी को एक बेहद खास जगह बनाते हैं। संजीवनी बूटी का रहस्य आज भी अनसुलझा है, जो हमारी जिज्ञासा को और बढ़ाता है। ये स्थान हमें यह भी दिखाता है कि कैसे प्राचीन कथाएं और लोक मान्यताएं आज भी लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है और कैसे प्रकृति और आस्था एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। द्रोणगिरी की यात्रा सिर्फ एक ट्रेकिंग एडवेंचर नहीं, बल्कि इतिहास और आध्यात्मिकता के सागर में गोता लगाने जैसा है। द्रोणगिरी और संजीवनी बूटी की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।